Hello everyone, welcome to Vision Study Hub. Today we will study first lesson history class 12 bricks, bits and bones. जैसा इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में क्या क्या स्टडी करना है डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्टिंग से इसको स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इसकी बिगनिंग हुई, कैसे इसके बारे में मालूम हुआ। तो हड़प्पन कल्चर जो था, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक अर्ली हड़प्पन, सेकेंड मैच्योर। अर्ली हड़प्पन व्हाट फेज था, व्हाट टाइम का फेज था, जब स्टार्टिंग में ये हड़प्पन सभ्यता थी, उस समय यह उतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन बाद में यह एक पूरी तरह से डेवलप कल्चर बन गया, डेवलप सिविलाइजेशन था, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। यानी मैच्योर में जो पूरी तरह से यह सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी थी। और इसके बारे में यदि कैसे हमें मालूम चलता है तो बहुत सारी चीज़ें थी। मिट्टी के बर्तन थे, एग्रीकल्चर था, पॉस्चरलिज्म, क्राफ्ट, तो ये सारी चीज़ें इनमें एक समानता थी, जिसके आधार पर हमें मालूम चलता है कि ये अर्ली हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड है और दूसरा जो है मैच्योर हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं तो उस समय लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लेकिन बाद में ये बनी। और यहाँ पे जो अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन के बीच में एक हमें ब्रेक भी मिलता है, यानी एक क्रम भंग भी मिलता है। इसका एविडेंसेस हमको बहुत सारी ऐसी जगहें वहाँ पर हैं जहाँ पे बर्निंग के एविडेंसेस मिले हैं, जलाए जाने के एक बड़ी मात्रा में एविडेंसेस मिले हैं। तो या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जिनके कारण कि लोग उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर चले गए। तो एक जो है क्रमभंगता वहाँ पे मिलती है, और उसी को डिफ्रेंशिएट करके हिस्टोरियन ने टू पार्ट्स में अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन में रखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं सब्सटेंस स्टडीज के बारे में। यानी कोई भी कल्चर हो या कोई भी सिविलाइजेशन हो, वहाँ पे रहने के लिए कुछ निश्चित चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे पहले की जितनी भी सिविलाइजेशन है वो किसी ना किसी नदी के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, सब डेवलप हुए। चाहे वो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताएं मेसोपोटामिया, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, या इजिप्ट, सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट दैट वाज डेवलप्ड ऑन नाइल रिवर, और चाइनीज, मेन जितनी भी सभ्यताएं थी वो रिवर पे डेवलप हुई थी। तो वैसे ही ये भी सभ्यताएं सिंधु और इंडस एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदियाँ थी, उसके आसपास डेवलप हुई थी। तो वहाँ पे जब एक्सकवेशन हुआ तो वहाँ पे जो भुने हुए अनाज जो मिले हुए हैं, चार्ड ग्रेन्स मिले हुए हैं, इनके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाने का प्रयास किया है कि उस समय ये लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल, किन ग्रेन्स का ये लोग यूज़ करते थे। तो इन्होंने पाया व्हीट, बार्ले, लेंटिन, चिकपी, सीसम, इन सब ग्रेन्स का वे लोग यूज़ करते थे, जिनमें कि मिलेट्स, इसके एविडेंसेस गुजरात से मिले हुए हैं। उस समय राइस का, चावल का बहुत ही रेयर यूज होता था, कम यूज, इसके एविडेंसेस बहुत कम मिले हुए हैं। ये सारे ग्रेन्स हैं, व्हीट, बार्ले, लेंटिन, चिकपी, सीसम, जिनका यूज ये लोग करते थे। तो इनमें प्लांट्स भी थे, एनिमल्स भी थे। एनिमल्स में ये लोग सीप, गोट, बफेलो, पिग, ये एनिमल थे जिनको ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे, इनका वे लोग पशुपालन करते थे। इनके अलावा कुछ ऐसे भी एविडेंसेस मिले हुए हैं, मेनली ये बोन्स के द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाने का प्रयास किया है। तो उनमें बोर, डियर, घड़ियाल, सुअर, हिरण और घड़ियाल के भी बोन्स मिले हुए हैं। हालांकि ये नहीं मालूम होता है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों द्वारा यह मालूम हुआ है कि बोर, डियर, घड़ियाल
सूअर, हिरण और घड़ियाल, इनका भी वे लोग यूज़ करते थे। इनके एविडेंसेस मिले हुए हैं, इनकी हड्डियां मिली हुई हैं। फिर और लेकिन इनका वे हंटिंग स्वयं करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग स्वयं करते थे या किसी हंटिंग कम्युनिटी के द्वारा इनका शिकार करके इन्हें दिया जाता था। इसके बारे में ये क्लियर नहीं है। जैसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मेनली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, तो उसमें कई ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें दे देता है कि ये इस लाइन की आप समीक्षा कीजिए कि ये सही है या गलत है। तो यदि उसमें मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है कि इनके साक्ष्य मिलते हैं, तो वे स्वयं शिकार करते थे बोर, डियर एंड घड़ियाल का, तो वहाँ पे हो जाएगा कि इसके नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है। इनके अलावा फिश और फाउल, मछलियों के और पक्षियों के भी बोन्स मिले हुए हैं, भारी मात्रा में मिले हुए हैं, जो कि बताता है कि इनका भी वे लोग प्रयोग करते थे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कृषि तकनीकी की बात की जाए, तो उस समय जो है, इस समय हम लोग देखते हैं कि ट्रैक्टर या अन्य स्रोतों से जो है प्लॉइंग की जाती है। उस समय भी जो खेती की जाती थी उसके लिए, प्लॉ के लिए जो यूज़ किया जाता था, इसमें ऑक्सन यानी बुल, बिशप के बारे में मालूम था। इसका पता हमें इसलिए चलता है क्योंकि वहाँ पे जो सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर मिले हुए हैं, मिट्टी की जो मूर्तियाँ, उसके मॉडल्स मिले हुए हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि वे लोग इनके बारे में जानते थे, ऑक्शन के बारे में जानते थे, और इसके द्वारा वे लोग प्लॉइंग का काम करते थे, कृषि करने का, खेत जोतने का कार्य करते थे। तो जो ये टेराकोटा मॉडल्स मिले हुए हैं उस समय, ये चोलिस्तान जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है और बनवाली हरियाणा, यहाँ पे इनके मिट्टी के मॉडल मिले हुए हैं, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ। इनसे हमें मालूम होता है कि इनका यूज़ किया जाता था। लेकिन जो प्लॉ फील्ड के रिकॉर्ड मिले हुए हैं, जो जुते हुए खेत के रिकॉर्ड मिले हुए हैं, वो कालीबंगा में जो राजस्थान में है, या एक अर्ली हड़प्पन लेवल का साइट है, यहाँ से मिले हुए हैं। और इससे मालूम होता है कि वहाँ पे जो है प्लॉइंग की जाती थी और इनका यूज़ किया जाता था, ऑक्सन का यूज़ किया जाता था। हालांकि उस समय जो उनका हल जो था वो कैसा था, उसमें वुडन और मेटल का यूज़ किया जाता था। उस समय जो हल थे उनमें वुडन और मेटल का यूज़ किया जाता था। इसके बारे में अभी आर्कियोलॉजिस्ट जो है पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका प्लॉ जो है किस मॉडल का था। वहाँ पे जो खेत मिले हुए हैं उनमें राइट एंगल में 2 फरोज में, राइट एंगल यानी कि एक दूसरे को काटते हुए 2 मेड़ जो है मिले हुए हैं, जो कि एक दूसरे जुते हुए जो खेतों के निशान हैं वो ऐसे मिले हुए हैं। इसमें यह मालूम होता है कि वे एक समय में 2 तरह की फसलें उगाया करते थे। यह जो एरिया था वह अर्ध शुष्क सेमी एरिड एरिया था, इसलिए इनको सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए जल की, पानी की आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए ये लोग कैनल्स का, नहरों का भी यूज़ करते थे, कुओं का भी यूज़ करते थे और वाटर रिजर्वेयर का यूज़ करते थे, जलाशयों का यूज़ करते थे। कैनल्स के यूज़ हम देखें तो कैनल्स सोर्तुगई अफगानिस्तान, यह एक प्लेस है अफगानिस्तान में, सोर्तुगई, वहाँ पे मिलता है। लेकिन कैनल्स के एविडेंसेस हड़प्पा कालीन पंजाब और सिंध में नहीं मिलते हैं। और वाटर रिजर्वायर, जलाशयों का एविडेंसेस हमें धौलावीरा गुजरात में मिलता है। यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए, इरिगेशन के लिए कैनल्स, वेल्स, वाटर रिजर्वायर, इनका यूज़ किया जाता था। और इनके एविडेंसेस सोर्तुगई अफगानिस्तान में कैनल्स के मिले हुए हैं, पंजाब सिंध में इसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं उस समय, तत्कालीन हड़प्पा के काल में उस समय के एविडेंसेस नहीं मिले हुए हैं पंजाब और सिंध में। और वाटर रिजर्वायर का, जलाशयों का एविडेंसेस हमें धौलावीरा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके नगर के बारे में पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनके बारे में जो बिगनिंग है हड़प्पन सभ्यता का और उनके सब्सटेंस स्ट्रेटजीज और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने जाना है। थैंक यू।